अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपके घर में भी बच्चे सब्जियां नहीं खाते और स्पेशली तूरी की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ ये सब्ज़ी बनाने का, इस तरीके से अगर आप तूरी की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे फरमाइश पे आपसे ये सब्ज़ी बनाने को कहेंगे, क्योंकि हम सब्जियों को एक ही तरीके से बनाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सब्जियों से दूर भागते हैं। तो आज हम कुछ नए अंदाज से बनाएंगे ये तूरी की सब्ज़ी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो तूरियाँ ली हैं और इनके हमने छिलके उतार लिए हैं। इनकी कटिंग किस तरह से करनी है। एक तूरी ली है और एक तूरी को हमने तकरीबन 5 से 6 पीसेस में काट लेना है। ठीक है, ये मैंने इसके 5 पीसेस किए हैं। थोड़े से ये जो सब्ज़ी है चंक्स में बनती है, तो हमने इसके पीसेस थोड़े से बड़े रखने हैं। इसके बाद हमने एक पीस लेना है और इस तरह से क्रॉस में ये कट लगाना है, लेकिन ये इतना डीप कट ना हो कि ये पीसेस बिल्कुल अलग हो जाएं। ठीक है, इस तरह से फूल बनना चाहिए। मैं आपको एक और करके बता देती हूँ ताकि बात समझ आ जाए। पीस लेना है और इस तरह से क्रॉस में आपने कट लगाना है ताकि जब हम इसमें मसाला डालें तो तूरी के अंदर तक ये मसाला आ जाए। ठीक है, इस तरह से सारी सब्ज़ी को हमने काट लेना है। ये सब्ज़ी हमारे पास कट कर आ गई है। अब मैं इसको धो लूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको धोया नहीं है। 1 से 2 मरतबा हम इस सब्ज़ी को धो लेंगे। इसके बाद बात आ जाती है इसकी मैरिनेशन की, जिसके लिए कुछ मसाले चाहिए होंगे। 4 मोटी वाली हरी मिर्चें लिए हैं, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं अगर मिर्चें आपको कम पसंद है। 6 जवे चाहिए होंगे लहसुन के। आधी गड्डी हमने लिया है हरा धनिया। 2 टीस्पून हम लेंगे साबित धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये हमारे पास हरा मसाला तैयार होकर आ गया है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छा ये ग्राइंड हो सके। अब हमने ये सारा हरा मसाला इस तूरी में डाल देना है। अब इसके अलावा इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर जो कि मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी और 1/2 टीस्पून नमक ये भी मैं डाल चुकी हूँ। इसके अलावा दही तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दही का। इसके अलावा 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें जाएगा ऑयल। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारे मसाले तूरी पे अच्छे से लग जाएं। हमने तूरी को मैरिनेट करना है इन सारे मसालों के साथ। चिकन को तो मैरिनेट करते हैं, गोश्त को भी करते हैं, लेकिन सब्ज़ी अगर आप इस तरीके से बनाएं तो फिर सोचें इसका क्या ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से इसको हमने मिक्स कर लिया है। सारे मसाले जो हैं वो सब्ज़ी पे अच्छे से लग चुके हैं। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और इसके लिए 1/3 कप मैं ऑयल ले रही हूँ। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। 1 से 2 सेकंड के लिए हम पहले ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे, गरम कर लेंगे। तो ये देखें ज़ीरा अब थोड़ा सा चटकना स्टार्ट हो चुका है। 1 टेबलस्पून लंबाई में कटा हुआ अदरक हम इसमें डालेंगे और अदरक को भी 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कि हल्का सा ये फ्राई हो जाए। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए हमने इसको कलर दे देना है अदरक को। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ की है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अब प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट बस हमने प्याज को इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। प्याज जब नरम हो जाएगी तो एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के हैं तो आपने 2 डालने हैं। अब यहाँ पे मसाले जाएंगे, आधे हमने तूरी की सब्ज़ी में डाले थे, आधे इधर जाएंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी। आधे मसाले हमने तूरी की सब्ज़ी को मैरिनेट करते हुए डाले थे और आधे हमने यहाँ पे डाले हैं, तो ये मसाले बैलेंस हो जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब आँच को हल्का कर दूँगी। हल्की आँच पे इसको पकने के लिए रख देते हैं जब तक टमाटर बिल्कुल नरम नहीं हो जाते। 1 मिनट के लिए बस हम इसको कवर करेंगे और ये देखें हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ टमाटर हमारे बेहतरीन गल चुके हैं। मैंने मसाले को बिल्कुल मैश नहीं किया है, हल्के से चंक्स मैंने रहने दिए हैं। ये जो है वो ग्रेवी में बड़े अच्छे लगते हैं।
कड़ी पत्ते तकरीबन 10 से 12 अदद डालूंगी, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा ये मैरिनेट की हुई हमारी सब्ज़ी जाएगी इसमें। अब आंच को मीडियम करके मैं 1 से 2 सेकंड पहले इसको भून लेती हूँ उस मसाले के साथ, ताकि ये सब्ज़ी अच्छी भून जाए। ठीक है, 1 से 2 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए आप अच्छे से इसको भून लें। इसके बाद मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। उसी मिक्सर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला जिसमें मैंने हरा मसाला तैयार किया था। ठीक है, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। इसको मिक्स करेंगे, आंच को मीडियम कर दूंगी। मीडियम आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। इस सब्ज़ी में से भी अच्छा खासा पानी निकलेगा, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी गलने में। और आंच मैंने मीडियम इस वजह से रखी थी क्योंकि तूरी में से अच्छा खासा पानी निकलता है, तो ऐसा ना हो कि पानी ड्राई करते हुए भी तूरी बिल्कुल गल जाए। तो यहाँ पे तूरी बेहतरीन गल चुकी है। अभी भी देखें इसमें पानी है, जबकि मैंने मीडियम आंच में इसको पकाया है। ये पानी हम ड्राई करेंगे क्योंकि ये जो सब्ज़ी है बिल्कुल ड्राई मसाले वाली बनती है। आखिर में मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इमली का रस भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं मीडियम आंच पे। थोड़ा सा ये जो पानी है इसको मैं ड्राई करूंगी। अब इस सब्ज़ी का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। आखिर में मैं हरा धनिया डालूंगी कटा हुआ, और 2 से 3 साबित हरी मिर्चें डाल रही हूँ, काट के नहीं डालूंगी। आंच को मैंने हल्का कर दिया था। अब देखें ये इतनी गाढ़ी ग्रेवी इसमें होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, वरना फिर आपको मज़ा नहीं होगा। ये गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है और यही बहुत मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट हम हल्की आँच पे दम पे इसको रख देते हैं। और 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी, बेहतरीन हमारी तूरी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। चूल्हा बस अब मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी और ये मैरिनेटेड तूरी हमारी तैयार है। और इस वक्त माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है सारे मसालों की। अब हम इसको निकालेंगे अपनी प्लेट में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, फुल मसालेदार, चटपटी, और ये बच्चे आप यकीन माने बहुत ही मज़े लेकर खाएंगे। बच्चे तो क्या, अगर आपके घर में मर्द हजरात भी तूरी की सब्ज़ी नहीं खाते तो आप इस तरह से बना के खिलाएं। क्योंकि मैं आपको तूरी के कोफ्ते बनाना तो सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब तूरी आप इस स्टाइल से बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी। मैं इसको अपने देसी स्टाइल से खाऊंगी क्योंकि मुझे रोटी के ऊपर सालन रख के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने ये थोड़ी सी तूरी की सब्ज़ी डाली है। अब टेस्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये ज़रूर बनानी है एक ही तरीके से। अगर आप तूरी बना के बोर हो चुके हैं और बच्चे नहीं पसंद करते तो एक दफ़ा इस रेसिपी से भी आप बना के देखें और फिर देखें बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी।